कर्ज में डूबे पिता, मां ने किया सुसाइड। मुश्किलों भरी रही इस कॉमेडियन की लाइफ। मुनव्वर कंगना रनौत के शो लॉकअप के विनर रह चुके हैं। इस शो से उनके कैरियर को नई उड़ान मिली। सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने से पहले स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत सारे दर्द झेले हैं। उन्होंने घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़ी और फिर मां को भी खो दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुश्किल दिनों का जिक्र किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपने जोक्स और कविताओं से लोगों का दिल छू जाते हैं। उनके हर जोक पर हंसी आना लाजमी है, पर सबके चेहरे पर हंसी लाने वाले कॉमेडियन की लाइफ बेहद संघर्ष भरी रही है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी तकलीफों का जिक्र किया, जो बेहद इमोशनल कर देने वाली हैं। मुनव्वर ने बयां किया दुख। मुनव्वर ने कंगना रनौत के शो लॉकअप के विनर रह चुके एक माशेबल इंडिया के इंटरव्यू द्वारा बताया कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। वो बताते हैं, हमारे पास एक रेस्टोरेंट था, लेकिन वो चला नहीं। इस बिजनेस में मेरे पापा को काफ़ी लॉस हुआ और वो कर्ज में डूब गए, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा है, मैंने 2 महीने तक एक गिफ्ट शॉप में नौकरी की। मैं वहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करता था। हर दिन 11 घंटे काम करने के बाद मुझे 850 रुपये महीने मिलते थे। यही नहीं, मुझे शॉप तक पहुँचने के लिए 3.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हमने कुछ और करने का सोचा। मुनव्वर आगे कहते हैं, मेरी माँ और दादी मिलकर घर का काम करती थी। घर में समोसे बनाती थी। हमने घर के बाहर एक स्टॉल लगाना शुरू किया, जहाँ मैं समोसे तलकर बेचता था। इस दौरान कई बार मेरी उंगलियां जली और मेरे ऊपर तेल के गर्म छींटे पड़े, पर मैं समय के साथ चलना सीख गया था और वो बिजनेस चल पड़ा। 2021 में मुनव्वर उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन पर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंट करने का आरोप लगा। इसी सिलसिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें कंगना के शो लॉकअप का ऑफर मिली और विनर बनकर बाहर निकले। शो के दौरान उन्होंने अपनी मां को लेकर कहा था कि उन्हें उनके ससुराल में कभी प्यार नहीं मिला। हर कोई उन्हें मेरी बहन की शादी के लिए जिम्मेवार मानता था। उन पर 3500 रुपये का कर्ज था। मैं उनके साथ सो नहीं पाया। अफसोस था कि मैं उस समय उन्हें 3500 रुपये नहीं दे पाया। ऐसे कई कारण थे जिस वजह से मेरी मां ने उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। इन सारी मुसीबतों को पार कर मुनव्वर आगे बढ़ने का फैसला किया। आज वो कैरियर में एक अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस शो की ट्रॉफी भी जीती। बिग बॉस 17 जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी का बड़ा इंटरव्यू सामने आया है। स्टैंड अप कॉमेडियन ने ट्रॉफी एक खास शख्स को समर्पित की है। साथ ही अपनी उतार चढ़ाव भरी जर्नी पर खुलकर बात करते नजर आए। बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले बीती रात संपन्न हुआ। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने विनर का खिताब अपने नाम किया। साथ ही चमचमाती ट्रॉफी भी हाथ में उठाई। विनर बने मुनव्वर को 50 लाख रुपए बतौर पुरस्कार राशि हासिल हुई और वो एक ब्रांड न्यू कार भी अपने साथ ले गए। मुनव्वर ने अभिषेक कुमार को पीछे छोड़कर विनर का ताज पहना। डोगरी के रहने वाले मुनव्वर फारूकी और उनके फैंस के लिए जश्न का माहौल है। विजेता बनने के बाद मुनव्वर का पहला इंटरव्यू भी सामने आ गया है, जिसमें वे अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते और अपनी उतार चढ़ाव भरी जर्नी पर खुलकर बात करते नजर आए। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी उठाने के अनुभव को साझा करते हुए कहा, ये एहसास अवास्तविक था
जिस तरह से मेरी यात्रा रही वह पल ऐसा था कि मैं उस ट्रॉफी का वजन महसूस कर सकता था। इस ट्रॉफी की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन ये उसके लायक है। अंत में जो महत्वपूर्ण था वह इस ट्रॉफी को घर ले जाना नहीं था, बल्कि बहुत सी चीजें थी। मुनव्वर ने ट्रॉफी अपनी माँ को समर्पित करते हुए एक खूबसूरत शायरी बोली, तू साथ ना माँ, पर तू साथ तेरा साया था। कितना मशहूर रुतबा एक कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का उनका ताज छीन के आया था। शो में अपनी निजी जिंदगी को खींचे जाने पर अपने विचार साझा करते हुए बिग बॉस 17 के विजेता ने कहा, शो में मेरी निजी जिंदगी को इस हद तक घसीटे जाने से मैं ठीक नहीं था, लेकिन चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं थी। ये ऐसी स्थिति थी जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने जो भी किया उस पर मुझे गर्व है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है और चीज़ों को अब बेहतर बनाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ से मुनव्वर एक और अच्छा इंसान बनकर घर जा रहा है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा।